हाय फ्रेंड्स। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही छोटी रिसाइकलिंग सेक्टर की कंपनी है। और इसको सेलेक्ट करने के पीछे का मेरा जो रीज़न था वो मात्र इतना है कि एक तो इसका प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा, अपने सेक्टर में सबसे कम मार्केट कैप के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर भी ये अभी ट्रेड कर रही है। तो आइए चेक करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और इसका नाम क्या है। नाम आप लोग सब ऊपर देख सकते हैं। मैं इस वजह से नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम लेने और इसकी वजह से मेरा पूरा रिकॉर्ड एक दिन में वहाँ से डिलीट कर दिया जाए यूट्यूब से। तो आइए देखते हैं तो ये करती क्या क्या है। तो बेसिकली ये कंपनी ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है कि इट्स लीडिंग कंपनी इन मेटल स्क्रैप प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग इन इंडिया। तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया है। और दूसरा चीज़ इसमें नीचे लिख रखा है इम्पोर्ट। तो ये दूसरी कंट्रियों से भी इसका मतलब ये इम्पोर्ट करती है। और जो भी ये कबाड़ का जो भी स्क्रैप होता है उसमें से एल्युमिनियम, ब्रास, जिंक और ये जूरिक वगैरह ये क्या क्या है, ये सब कुछ उसमें से फ़िल्टर करती है, निकालती है रिसाइकल करके। और फिर ये इस तरह के बार बनाकर मार्केट में सेल करती है या ट्रेड करती है। तो आइए इसको एक बार फिर से बाकी डिटेल जिन्हें जो भी पढ़ना हो इसमें वो लोग जाके पढ़ सकते हैं। स्क्रीनर पे मिल जाएगा, बीएससी पे मिलेगा और भी कई जगह। और इसको ट्विटर पे इसके पेज को फॉलो करके भी एक बार चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं वहाँ। बाकी आइए इसके एक बार फंडामेंटल वगैरह कुछ चेक करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो मार्केट कैप इसका आप देख सकते हैं 721 करोड़ का है और 105 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अच्छा है। 58 का लो है और 143 का हाई है और 105 पर है। इसका मतलब कि ठीक मिडिल पे है। और मेरे ख्याल से 30% डाउन भी होगा क्योंकि 100 अगर 150 होता तो लगभग 30% ही डाउन होता। तो मान के चलते हैं 20-25% तो कम से कम ये डाउन पर है। और स्टॉक P61 है, बुक वैल्यू 17। खैर ये सब। और ROE भी 9% का है। तो इतनी छोटी कंपनी है और अभी तक तो इसका कोई ऐसा बूम था नहीं। और इसके कंपटीटर भी देखेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपटीटर हैं इसके। आप सब लोग उसके नाम भी जानते होंगे और हो सकता है काफ़ी लोग उसमें निवेशित भी हों। मैं खुद भी हूँ इनके कंपटीटरों में और उन्हीं को जब सर्च कर रहा था तब मुझे ये कंपनी मिली थी आज से लगभग 3-4 मंथ पहले। तो आज मेरी नज़र फिर से इस पे पड़ी तो मैंने सोचा लाओ इस पर एक वीडियो बना लेते हैं। तो आगे देखते हैं। ROC और ROE हमने देख लिया है, वो भी अच्छा है। इसे अच्छा ही मानते हैं। 9% यानी FD को बीट कर रहा है ऑलरेडी। डेप्ट है 17 करोड़ का, प्रमोटर होल्डिंग है 72 और रिजर्व है 48। तो डेप्ट और रिजर्व को अगर देखें और इन्वेंट्री में भी 39 है। तो डेप्ट और को जब कंपेयर करते हैं रिजर्व और इन्वेंट्री से तो डेप्ट लगभग 50 और 40, 90, 90 में 17-20 तो लगभग मतलब 4 गुना कम है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए पॉजिटिव है। अब देखते हैं प्राइस टू अर्निंग वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोटर चेंज हुआ नहीं है कुछ भी। और ये फ्री कैश थोड़ा सा कम है। कैश इसके पास होना चाहिए। खैर लोन ये ले सकता है अभी और कोई दिक्कत भी नहीं लेने में क्योंकि रिजर्व और इन्वेंट्री काफ़ी भरी हुई है इसकी। तो नए प्रोडक्शन के लिए तो इन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आइए एक बार इसका चार्ट देखते हैं। तो 3 ईयर का ये दिख रहा है और ये है गया 3 ईयर से ही दिख रहा है क्योंकि इसके पहले का चार्ट इसमें नहीं होगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैं इसे काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ, इस कंपनी को चेक कर रहा हूँ। ये पहले लॉट में आती थी। तो आइए एक बार देखते हैं। ये देखिए इसके चार्ट पैटर्न में भी, क्योंकि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो ये चीज़ ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए कि वो बाइंग जोन पे है कि नहीं। क्योंकि बहुत अच्छे शेयर या ख़राब शेयर, ये ऐसा कुछ मैं तो नहीं मानता हूँ। हाँ, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, ये ज़रूर चेक करना है। लेकिन कोई अच्छा या बुरा नहीं, सबसे खास जो होता है वो होता है उसकी टाइमिंग, कि आपने किस टाइम पर बाई किया। तो मेरे ख्याल से इसका अगर एक बार पैटर्न देखें, इसको एक नॉर्मली देख सकते हैं, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो इसमें देखिए जब भी ये शेयर एक बार ऊपर उठता है ना, तो उसके बाद जब भी ये 200 DMA के नीचे आता है तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आ जाती है।
और ये बाइंग ऐसे नॉर्मल बाइंग नहीं है, क्योंकि इसमें आप जब देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। देखिए वॉल्यूम को मैंने लगा रखा है यहाँ नीचे। मैं इस पे ज़्यादा लैपटॉप वगैरह पे बनाता नहीं हूँ, मोबाइल पे ही ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई बनाने का या इससे कुछ अर्निंग का मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बस सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए मैं इसको बना देता हूँ। तो इसके वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छे हैं। और फिलहाल अगर अभी लेटेस्ट का देखा जाए तो इतना हाई वॉल्यूम है, तो मुझे लग रहा, और ये 200 डीएमए के पास भी आ रहा है, तो यानी यहाँ से इसकी पूरी भागने की संभावना है। यानी फिर से एक अच्छा जंप ये दे सकता है, और ओवरऑल धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। तो अब इसमें जो हम लोग देखेंगे वो ये कि इसके पीयर में कौन कौन सी हैं। तो एक नुपुर रिसाइकलर है, और बाकी जो कंपनियां इसमें दिखा रही हैं वो गलत हैं। जहाँ तक मैं बताऊं तो एंटोनी वेस्ट है, नमो ई वेस्ट है, ठीक है, और ये एक ग्रेविटा है। ये सब इसमें आती हैं, क्योंकि ग्रेविटा क्या करती है, वो लिथियम आयन बैटरी से वो जिंक और वो सब कुछ निकालती है। तो ये भी इसी का इसका काम भी वही है। लेकिन इसमें पीयर में एक भी नहीं दे रखा है, ये क्यों कर रखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। खैर, इन्हीं से कंपेयर करते हैं एक बार। तो इसका जो है सी एम पी 102 है, और जो पी है वो 61। तो कोई और भी है 61? 61 तो कोई नहीं है। इससे सस्ती भी एक कंपनी है एम एम टी सी, मैं एक बार इसको भी चेक करूंगा और बताऊंगा। लेकिन खैर, हमने जो पकड़ी है नूपुर, वो मेरे ख्याल से अच्छी होगी, क्योंकि हमने 720 करोड़ की पकड़ी है, बाकी सब तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग उसको भी, क्या कहते हैं, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, सेल्स वगैरह का क्या डेटा क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। तो 2023 से ये मेन बोर्ड पे आई है एसएमई से, तो एक साल ही हुए हैं। तो इसमें सेल्स 187, 240 एंड 205, काफ़ी अच्छा है। ओपीएम बीच में एक बार जो है गड़बड़ाया था, लेकिन फिर से इसने मैनेज कर लिया। ये जो अभी गिरावट है उसका रीजन यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। ओपीएम पे अगर आप देखेंगे तो पहले 7 था, फिर 3 हुआ है, और टीटीएम में 7 चल रहा है। तो इसका मतलब कि अब आगे बढ़ने की संभावना है, काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। और दूसरा देखते हैं इनका जो है नेट प्रॉफिट का क्या है। तो 15 + 9 + 13, तो अभी तो लगभग एक मंथ है, 15 जनवरी के बाद से रिजल्ट आएंगे, तो तब तक 15 करोड़ भी हो सकता है इसका टीटीएम हो जाए। तो बाकी कोई डिटेल इसमें दी नहीं है, और मैं बीएससी पे अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही हल्का सा केवल वीडियो अपलोड करने के पर्पज से मैंने चेक किया है। तो 3 ईयर में 62% के एवरेज से प्राइस CAGR बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा है। कंपाउंडिंग ग्रोथ भी जो है टीटीएम में 22 की चल रही है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ROCE जो है, ROE जो है वो 9% का है लास्ट ईयर, वो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही है। और रिजर्व देखते हैं अब तो 27, 17 और 48। बोरोइंग इन्होंने थोड़ा सा लेके अभी बढ़ाया है, सितंबर मंथ में इन्होंने 5 करोड़ की बोरोइंग बढ़ाई है। खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ भी इसमें दिख रही है कि पहले 2023 में इसके पास फिक्स्ड एसेट बिल्कुल भी नहीं थे, और अब 24 में 12 और अब 17 है। तो इसका मतलब कि आगे बढ़ने की नीयत रखती है, और यही रीज़न है कि ये लोग अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मेन चीज़ क्या है ना, बिल्डिंग पे निवेश किया है। अगर रेंट पर होता तो एक अलग चीज़ था। खैर, और देखते हैं व्हीकल वगैरह भी इन्होंने बढ़ा रखा है। खैर, ये सब ऐसे ही चेक कर लिया जाता है, कभी जब टाइम हो और जब सीरियस हो कि आप निवेश कर रहे हैं तो आपको भी चेक करना चाहिए। जो भी मतलब इसे देख रहा हो, ये कोई सजेशन या वो नहीं, सिर्फ मैं जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं एक बार प्रमोटर को, इसमें कुछ खास अच्छा कुछ दिख जाए तो 72.53, और ये लगातार मेंटेन है। और इतनी छोटी कंपनी में पहली बार ही देखिए FIS की एंट्री हुई है, और इसके एक क्वार्टर पहले DIS की हुई थी, जिन्होंने अब थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया भी है। पब्लिक सेक्टर में अगर जाकर देखते हैं तो पब्लिक में भी 1 2 3 4 6 से मतलब 6.10, यानी 6 और 7% पब्लिक में भी काफ़ी लोग हैं इसमें, और मैक्सिमम सिक्योरिटी कंपनीज हैं। हाँ, तो ये है इसका। तो मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावना है। और इसका जो कंपटीटर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको।
ग्रेविटा, अगर इसका बिजनेस देखेंगे तो बिल्कुल सेम वही बिजनेस है। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग है। ओके, वो जिंक ब्रॉस वगैरह है, ये एल्युमिनियम और ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग करता है। लेकिन इसका भी जिंक है, क्योंकि लीड स्क्रैप नीचे है, एल्युमिनियम स्क्रैप है, तो है दोनों का वही स्क्रैप का बिजनेस। तो सेक्टर सेम है, लेकिन फिर भी पीयर कंपनी में वो नहीं शो कर रही है। शायद ये हो सकता है क्योंकि अभी तक एसएमई में थी और एक बहुत ही छोटी कंपनी है, ये रीज़न हो सकता है उसका। क्योंकि देखिए, इसके बाद राम रतन वायर है, वो वायर सेक्टर की हो जाती है। दूसरी ये पॉन्डी ऑक्साइड, बड़ी अच्छी कंपनी है ये भी, पॉन्डी ऑक्साइड। तो ये भी 900 की है, तो यानी सबसे सस्ती मेरे ख्याल से वही है। तो ओके, मैक्सिमम जितनी चीज़ें थी, और ये ग्रेविटा भी काफ़ी अच्छी है और इसे काफ़ी लंबे टाइम से मैं होल्ड भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जितने अच्छे निवेशक होंगे उनके पास ये होगी, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो बड़ा अच्छा है। और मैं एक दिन न्यूज़ में देख रहा था, जब सिंगापुर विजिट था अपने प्राइम मिनिस्टर का, तो उन्होंने इस सेक्टर की ग्रोथ और फ्यूचर में क्या इसका फ्यूचर होगा उसके बारे में काफ़ी अच्छा उन्होंने लेक्चर दिया था। लगभग 1 घंटे या 45 मिनट का था वो। तो आप लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा जुड़े रहें और ये सब चेक करेंगे तो निवेशक बनने के लिए कोई आसमान से नहीं आना है। आप जैसे ही लोग निवेशक बनते हैं, बस केवल फंडामेंटल देखना होता है और कोई दिन भर चार्ट लगा के इसमें बैठना नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। ओके, थैंक यू। देखते हैं कल कोई दूसरा एक चूज करूँगा जो अच्छा हो और सस्ता हो। बाकी काफ़ी अच्छे भी कंपनी है, अगर किसी को जैसे जानकारी लेनी हो तो ऐसा नहीं, मैं सिर्फ ये पेन्नी की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है, इसमें सिर्फ पेन्नी डालता हूँ। बाकी काफ़ी और भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है, जिनमें काफ़ी अच्छे लोग करते हैं। तो अगर जैसे किसी को जानना हो तो कमेंट्स में कर सकता है, मैं उसे बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।